हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हमारी ये जीके की क्लास नंबर रहेगी 47। पहले वाली 46 क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। वीडियो हेल्पफुल रहेगी आपके आने वाले एचपीटैट के एग्ज़ाम के लिए। जो नए बच्चे होंगे उनको मैं बता देती हूँ कि इस सीरीज़ में हम एचपीटैट के पुराने पेपरों में आए जीके पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। अलग अलग स्ट्रीम के पुराने पेपर रहेंगे, जैसे कि एचपीटैट आर्ट्स हो गया, जेबीटी, शास्त्री, मेडिकल, नॉन मेडिकल, एलटी एक्सेट्रा। क्वेश्चन रहेगा 31, कॉफ़ी का मुख्य उत्पादक देश है। तो सही आंसर इसके लिए रहेगा सी, ब्राज़ील। भारत, रूस, ब्राज़ील, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन में थे 4, सही आंसर रहेगा ब्राज़ील। जहाँ से एक्स्ट्रा होगा बताने को, जैसे मैंने पुरानी 46 क्लासेस में बताया हुआ है वैसे ही यहाँ पे भी बता दूंगी, जहाँ से मेरे को लगेगा कि यहाँ से एक्स्ट्रा बन रहा है। नेक्स्ट रहेगा 32 की कौन सा जीव स्वाद का पता टांगों से लगाता है। सही आंसर रहेगा बी, तितली। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था। सही आंसर रहेगा इसके लिए बी, जवाहरलाल नेहरू ने। 34, विश्व के सबसे ऊंचे गांव का नाम बताइए। तो आपके लिए कल के लिए काम रहेगा, जरूर कमेंट करके बताएं कि विश्व का सबसे ऊंचा गांव जो है वो कौन सा है। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर दोगे तो मैं भी आपको इसका आंसर फिर जरूर बताऊंगी। अगर किसी का गलत भी होगा तो मैं खुद इसका आंसर दूंगी, परंतु पहले कमेंट आपकी तरफ से आने चाहिए, तभी मैं इसका आंसर आपको बताऊंगी। नेक्स्ट रहेगा 35 कि सुमन रावत को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सही आंसर रहेगा डी, सुमन रावत को जो है वो अर्जुन पुरस्कार और परशुराम पुरस्कार दोनों दिए गए हैं। नेक्स्ट रहेगा 36, क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व का कौन सा देश है। भारत पूछा गया है, विश्व का कौन सा देश है। सही आंसर रहेगा सी, 7वां। नेक्स्ट रहेगा 37 कि मलेरिया की दवाई कौन से पेड़ की छाल से निकाली जाती है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, सिनकोना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में भूकंप कब आया था। ये आया था 4 अप्रैल 1905 में, 1905 में, 4 अप्रैल 1905 में। अगर डाटा की बात की जाए तो ऐसा माना जाता है, उस टाइम का जो डाटा था कि 18,314 लोग जो है इसमें मारे गए थे। 18,314 लोग जो है इसकी मृत्यु हुई थी इस टाइम पे। तो इस डाटा को भी याद रख लेना, हो सकता है कहीं पूछ ले जाए। नेक्स्ट रहेगा 39 कि गुरु नानक देव के जन्म स्थान का नाम क्या है। ऑप्शन सही रहेगा सी, तलवंडी। ये जो तलवंडी है ये वर्तमान समय में पाकिस्तान में है, जो कि नानका साहिब के नाम से भी प्रसिद्ध है। गुरु नानक देव ने ही सिख धर्म की स्थापना की थी और इन्हें सिख धर्म का प्रथम गुरु कहा जाता है। नेक्स्ट टोटल ये 10 गुरु थे। दूसरे नंबर पे आते हैं गुरु अंगद। तो ये दूसरे नंबर के गुरु थे और इन्हें गुरुमुखी लिपि का जनक जो है वो माना जाता है। तीसरे नंबर के गुरु थे गुरु अमरदास। इनके द्वारा जो है वो 22 गद्दियों की स्थापना की गई है। गुरु रामदास 4th नंबर के गुरु रहेंगे, इनको जरूर याद रखना। अकबर ने इन्हें अमृतसर शहर के लिए 500 बीघा जमीन जो है वो दान में दी थी और इन्हीं के द्वारा जो है वो अमृतसर शहर की स्थापना की गई है। तो अमृतसर शहर की स्थापना जो की गई है वो की गई है गुरु रामदास के द्वारा। और अमृतसर एयरपोर्ट का नाम गुरु रामदास के नाम पे ही है, तो अमृतसर एयरपोर्ट का नाम जो है वो गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। नेक्स्ट है गुरुओं के 5वें गुरु, गुरु अर्जुन देव। इन्होंने जो है वो स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी। इन्होंने ही गुरु ग्रंथ साहिब की रचना भी की है, जिसे आदि ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। और अंत में इन्हें जो है वो जहांगीर ने फांसी दे दी थी। तो इतना आपने यहाँ से याद रख लेना है कि गुरु अर्जुन देव को जो है वो जहांगीर के द्वारा फांसी दी गई है।
उसके बाद है 6 नंबर के गुरु गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद जी। ये 6 नंबर के गुरु थे और इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की थी। नेक्स्ट रहेंगे गुरु हरिराय। सबसे फेमस जो क्वेश्चन बनते हैं गुरुओं वाले टॉपिक से, उसमें याद रखना पहले गुरु नानक देव हो गए, दूसरे गुरु गुरु अंगद हो गए, अमरदास हो गए, रामदास हो गए और अर्जुन देव हो गए। इन 5 से जो है वो पेपरों में क्वेश्चन बनते हैं। और लास्ट गुरु हो गए गुरु गोविंद सिंह। ज़्यादा पूछ लेगा तो सबसे मेन पूछ जाते हैं पहले गुरु से, रामदास गुरु से, अमरदास गुरु से और अर्जुन देव गुरु से और लास्ट गुरु गुरु गोविंद सिंह जी से। बाकी हल्का हल्का मैंने बहुत कम इनके बारे में और मेन ही आपको इनके बारे में बताया है, तो उतना तो आपने याद रखना ही रखना है, क्योंकि आजकल जो है एग्जामिनर थोड़ा डीप क्वेश्चन डाल रहा है, तो मेन इनके सभी गुरुओं के बारे में भी आपने जरूर याद रखना है। तो ये जो गुरु हरिराय थे, इनका जो है वो द्वारा सिखों से अच्छा संबंध था। बस इनके बारे में इतना ही है कि इनका मुगल बादशाह दारा सिकोह से अच्छा संबंध था। बाकी इनके बारे में कुछ खास नहीं है और ना ही ये पेपरों में पूछा जाता है, परंतु मैंने लिखवा दिया, हो सकता है कहीं आ जाए तो आपके काम आएगा। नेक्स्ट गुरु रहेंगे 8वें नंबर के गुरु हरकिशन जी, गुरु हरिकिशन। कहीं पे हरिकिशन लिखा गया है, कहीं पे हरकिशन इसे लिखा गया है। तो इनका कार्यकाल जो है वो बहुत छोटा था और इनकी मृत्यु जो है चेचक के कारण हो जाती है। नेक्स्ट रहेंगे 9वें नंबर के गुरु गुरु तेग बहादुर जी। ये गुरुओं के 9वें गुरु थे और इनकी हत्या जो है वो औरंगजेब के द्वारा कर दी गई थी। तो इतना आपने इनके बारे में भी याद रखना है। इन्होंने औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर द्वितीय को शरण दे दिया, जिस कारण औरंगजेब ने इन्हें इस्लाम धर्म कबूल करने को कहा, किंतु इन्होंने इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया, जिस कारण औरंगजेब ने दिल्ली चांदनी चौक पर हत्या कर दी, जहां शीशगंज गुरुद्वारा है। तो इतना आपने इनके बारे में भी याद रख लेना। लास्ट गुरु रहेंगे गुरु गोविंद सिंह। ये 10वें नंबर के गुरु रहेंगे। इनके द्वारा जो है वो खालसा पंथ की स्थापना की गई और इनके बाद नेक्स्ट गुरु कोई नहीं बने। तो ये तभी 10 गुरुओं के ही बार बार पेपर में क्वेश्चन बनता है। तो जो मेन होंगे इनके बारे में आपने याद कर लेना है। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन कि जंगल बुक के लेखक कौन है। सही आंसर रहेगा रुडयार्ड किपलिंग, ऑप्शन ए। 41 पृथ्वी 1 घंटे में अपने अक्ष पर कितना घूमती है। सही आंसर सी 15 डिग्री। 42 भाखड़ा बांध की ऊंचाई डैश डैश है। सही आंसर रहेगा 226 मीटर। और भाखड़ा बांध जो है वो 1963 में बन करके तैयार हुआ था। दुनिया का सबसे नमकीन सागर कौन सा है। सही आंसर रहेगा बी मृत सागर। नेक्स्ट रहेगा कि ऋग्वेद में प्रार्थनाओं को डैश डैश कहा जाता था। ऑप्शन ए सूक्त। केसर सागा किसका धर्म ग्रंथ है। सही आंसर रहेगा सी तिब्बतियों का। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी। ये हुई थी 2 दिसंबर 1984 में। नीला ग्रह किसे कहा जाता है। सबसे आसान क्वेश्चन पृथ्वी को। नेक्स्ट रहेगा 48 वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो वो है नाइट्रोजन। नेक्स्ट रहेगा हरा रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है। सही आंसर रहेगा ब्लू एंड पीला, नीला और पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर का दर्जा किसने दिया। ये दिया है यूनेस्को ने। ऑप्शन ए सही रहेगा।
ये जो ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान है ये है कुल्लू में। हिमाचल प्रदेश के मेनली 5 ही मुख्य राष्ट्रीय उद्यान हैं। टोटल 5 ही राष्ट्रीय उद्यान हैं एचपी के, जिनमें ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान आ जाता है, खीरगंगा आ जाता है और इंद्र किला आ जाता है। ये तीनों की तीनों हैं कुल्लू में। उसके बाद जो है वो पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान, ये है लाहौल स्पीति में। और सिंबल बारा, जिसे कि कर्नल शेरजंग राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, ये है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। और 2014 की बात की जाए तो राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा जो है, विश्व धरोहर का दर्जा जो है वो ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि तैरते हुए टापुओं की झील है। ऑप्शन में है चंद्रनाहन, प्राशर, लामा और रिवाल्सर। सही आंसर रहेगा इसके लिए डी, रिवाल्सर। ये जो रिवाल्सर झील है ये तैरते हुए टापुओं के लिए प्रसिद्ध है, जो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा गया है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि रिवाल्सर झील जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है। दोनों तरह से क्वेश्चन बन सकता है ये। बौद्ध धर्म के लोगों में यह झील जो है वो पद्माकन के नाम से प्रसिद्ध है। पद्माकन। बात की जाए तो ऋषि लोमस जी ने यहाँ पे शिव की आराधना की थी। बौद्ध भिक्षु पद्म संभव भी इसी स्थान से जुड़े थे। और वर्ष 1685 की अगर मैं बात करूँ तो गुरु गोविंद सिंह जी भी जो है यहाँ पे आए हुए थे। इसलिए यह स्थान जो है वो बौद्धों, हिंदुओं एवं सिखों तीनों के लिए ही पूजनीय माना जाता है। ऑप्शन में रिवाल्सर रहेगा और पूछा जाएगा कि कौन सा स्थान जो है वो बौद्धों, हिंदुओं और सिखों के लिए पूजनीय है, तो वो है रिवाल्सर। रिवाल्सर में पद्म संभव के जन्मदिन वाले दिन जो है वो सेचु मेला लगता है। बाकी ये झील थी मंडी में। रिवाल्सर झील जो है ये है मंडी में। तो मंडी की और भी झीलें रहेंगी, जिसमें एक झील रहती है प्राशर। प्राशर झील जो है यहाँ पे एक टापू स्थित है इस झील में। रिवाल्सर जो थी ये तैरते हुए टापुओं के लिए प्रसिद्ध थी और प्राशर में सिर्फ और सिर्फ एक ही टापू है। तो इसको भी साथ में याद रखें कि प्राशर में सिर्फ एक ही टापू है, ये एक टापू के लिए प्रसिद्ध है। और रिवाल्सर में जो है बहुत से तैरते हुए टापू हैं। कुमारबहा या कामरूनाग झील जो है ये भी मंडी में है और यह झील जो है सोने व चांदी के सिक्के यहाँ पे अर्पित किए जाते हैं। यह झील जो है वो 3150 मीटर की ऊंचाई पर है और यह चिचोड़ तहसील में स्थित है। डायरेक्ट में ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है कि मंडी के कौन सी तहसील में जो है वो कामरूनाग झील स्थित है, तो ये है चिचोड़ में। मंडी के चिचोड़ तहसील में जो है वो कामरूनाग झील जो है वो स्थित है। – 3150 मीटर की ऊंचाई पर स्थित रहेगी ये। बाकी कुतबियोंग, कालासर, सुखसर, पंडोह, लीलासर, खदलासर, द्वारूसर ये सारी की सारी झीलें जो हैं वो मंडी में हैं। पंडोह झील भी मंडी में है और यह एक कृत्रिम झील है। प्राकृतिक झील ना होकर के यह एक कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील वो झील होती है जो कि मैन मेड होती है, जिसे जो है वो प्रकृति के द्वारा नहीं बनी होती है, वो पहले से ये खुद बनाई गई झीलें होती हैं। इस झील का निर्माण जो है वो ब्यास नदी पर पंडोह बांध के निर्माण से हुआ है। यहाँ पे जब पंडोह बांध बना है उसी के बाद इस झील का निर्माण हुआ है। तो बोलने का मतलब ये है कि ये प्राकृतिक झील नहीं है, इसे मानव ने खुद बनाया हुआ है। यह एक मानव निर्मित झील है और इस झील की लंबाई जो है सिर्फ 14 किलोमीटर है। यह हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी मानव निर्मित झील है। मतलब जितनी भी झीलें मानव के द्वारा हिमाचल में बनाई गई हैं उन सभी झीलों में ये सबसे छोटी झील है। बाकी ऑप्शन में यहाँ पे और भी झीलें थी। चंद्रनाहन है। चंद्रनाहन झील जो है ये शिमला में है और इस झील पर जो है वो पब्बर नदी का उद्गम स्थान है।
बाकी प्रश्न मैंने आपको बता दी कि ये मंडी में ही है और इसमें एक टापू स्थित है। बाकी बात करते हैं लामा झील की। तो लामा झील जो है ये है चंबा में और यह 7 झीलों का समूह है। पेपर में क्वेश्चन ऐसे बनता है कि ऐसी कौन सी झील है जो कि 7 झीलों से मिलकर के बनी हुई है। 7 झीलों से मिलकर बनी हुई है लामा झील और लामा झील है डिस्ट्रिक्ट चंबा में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई है। कई बार मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया हुआ है। 24 अक्टूबर 1945 को क्वेश्चन जो है वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से कई बार पेपरों में पूछा जाता है। यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ की अगर मैं बात करूं तो इसमें टोटल 6 अंग होते हैं। 6 अंग में आएगा महासभा हो गया, सुरक्षा परिषद हो गया, ट्रस्टी परिषद हो गया, आर्थिक और सामाजिक परिषद हो गया, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो गया और सचिवालय हो गया। फिर से बोल रही हूँ, महासभा, सुरक्षा परिषद, ट्रस्टी परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और 6 अंग जो है वो सचिवालय हो गया। यूएनओ के सभी 6 अंग जो है इनमें से 5 अंगों का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में ही है। सिर्फ यूएनओ का एक अंग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ऐसा अकेला अंग बचता है जिसका मुख्यालय जो है वो नीदरलैंड का शहर हेग में है। तो स्थापना आपको पता लग गया कि 24 अक्टूबर 1945 को हुई है यूएनओ की। टोटल इसके 6 अंग हैं और इसमें जो है वो 193 कंट्रीज हैं। सबसे लास्ट में जुड़ने वाली कंट्री जो है वो है दक्षिणी सूडान। और महासचिव रहेंगे यूएनओ के एंटोनियो गुटेरेस जो कि पुर्तगाल के हैं। यूएनओ में सुरक्षा परिषद भी मैंने आपको बताया इसमें एक अंग है। तो इसमें जो है वो टोटल 15 सदस्य आते हैं सुरक्षा परिषद में, जिसमें से 10 जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। टैट में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि यूएनओ सुरक्षा परिषद के कितने जो है वो अस्थायी सदस्य होते हैं। तो अस्थायी सदस्य रहते हैं 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स और परमानेंट मेंबर पूछे जाएं तो वो होते हैं 5, जिनमें आते हैं ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन, यूएसए। फिर से बोल रही हूँ, यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन। सुरक्षा परिषद के जो हैं वो टोटल 15 सदस्य हैं जिसमें से 5 स्थायी हैं और 10 जो है वो अस्थायी है। ये जो अस्थायी सदस्य हैं 10 ये सिर्फ 2 ईयर्स के लिए चुने जाते हैं और ये जो 5 स्थायी सदस्य हैं ये मतलब बोलने से ही पता लग रहा है कि स्थायी हैं तो ये हमेशा के लिए रहेंगे। इसमें फिर से बोल रही हूँ, यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन आते हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चन पहले टैट में पूछे गए क्वेश्चन है, जितना भी मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया। नेक्स्ट रहेगा कि राज्य है एक साइड को और एक साइड को अभ्यारण्य है कि कौन से राज्य में कौन से अभ्यारण्य स्थित है। तो सबसे पहले असम दिया गया है। तो मानस और काजीरंगा जो है वो है असम में, गुजरात में है गिर और उत्तराखंड में है जिम कार्बेट। तो ऑप्शन जो है इसके लिए सी सही रहेगा। ए के साथ 2, बी के साथ 3 और सी के साथ जो है वो फर्स्ट। नेक्स्ट रहेगा कि पौधा ना बनने तक बीज का भोजन कहाँ संचित होता है। ऑप्शन ए सही रहेगा, बीज पत्तर में। नेक्स्ट रहेगा विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। सबसे अधिक वर्षा वाला पूछा गया है। सही आंसर रहेगा मावसिनराम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट रहेगा कि पृथ्वी की सतह का कितना भाग जल से ढका हुआ है। 3/4। नेक्स्ट रहेगा 57 कि विश्व के सबसे बड़े रेगिस्तान का नाम बताइए। सही आंसर जो इसके लिए रहेगा वो रहेगा ए, सहारा। सहारा मरुस्थल जो है ये अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में पाया जाता है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि सहारा मरुस्थल है कहाँ पे, तो ये है अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित। सीधा याद रखना, अफ्रीका महाद्वीप में। टोटल 11 कंट्रीज में ये पाया जाता है और ये गर्म मरुस्थल है एक।
नेक्स्ट बात करते हैं थार मरुस्थल की ना। तो थार मरुस्थल जो है ये भारत और पाकिस्तान में स्थित है, भारत और पाकिस्तान में। थार मरुस्थल का जो भाग जो है वो पाकिस्तान में जाता है उसे चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि थार मरुस्थल कहाँ है, तो भारत ऑप्शन में होगा और पाक भी होगा, तो दोनों में रहेगा। और ऐसा पूछ लिया जाए कि थार मरुस्थल का वह भाग जो पाकिस्तान में चला जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे चोलिस्तान के नाम से जो है वो जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं सी गोबी मरुस्थल की। ये जो गोबी मरुस्थल है ये चीन और मंगोलिया के बीच में स्थित है। और उसके बाद है एक और कालाहारी मरुस्थल। ये जो कालाहारी मरुस्थल है ये है बोत्सवाना में, बोत्सवाना में। और ये जो बोत्सवाना है ये है अफ्रीका महाद्वीप में। नेक्स्ट रहेगा कि मानचित्र में पानी को दर्शाने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है। सही आंसर रहेगा बी, नीला। नेक्स्ट रहेगा 59, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताएं। सही आंसर रहेगा बिशेंद्री पाल। नेक्स्ट रहेगा कि सुंदरलाल बहुगुणा ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था। सही आंसर रहता है इसके लिए सी, चिपको आंदोलन। आप हमारे चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की जो है वो टॉपिक वाइज वीडियो अपने आने वाले टैट के लिए देख सकते हो। और दूसरा, बच्चे जो हैं वो फिजिक्स और केमिस्ट्री की पुराने पेपरों की सीरीज़ बोल रहे हैं। तो पहले तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि अभी नॉन मेडिकल वालों का टैट संडे को है। तो मैंने 2017 से लेकर 2021 तक जो है वो टैट के जो 8 पेपर हुए हैं उनकी वीडियो जो है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री की एक साथ डाल दी हैं। मतलब 8 पेपर इकट्ठे करके एक ही वीडियो में मैंने डाल दिए हैं। और जितने भी मैंने आंसर बताए हुए हैं वो अकॉर्डिंग टू फाइनल आंसर की बताए हुए हैं। क्योंकि उसके बताने का कारण ये होता है कई बार क्वेश्चन जो है वो रिपीट करते हैं और फिर अगली बार भी वो आंसर, अगर कोई आंसर थोड़ा बहुत बीच में गलत भी हो जाते हैं कई बार, तो अगले नेक्स्ट टाइम भी उन्होंने वही आंसर रखा होता है। तो वो क्वेश्चन आपने फिर एक दो जो होंगे वो अपने अनुसार देख लेने हैं। तो सबसे पहले तो आप उस सीरीज़ को भी देख सकते हो, क्योंकि अगर मैं 2017 से बात करूं अब तक 2022 तक तो टोटल जो हैं वो 10 पेपर हो चुके हैं। और 10 मतलब आप लगा लो कि 30 जो है वो एक पेपर के क्वेश्चन रहते हैं और 10 पेपर जो हैं वो फिजिक्स के रहेंगे, 10 ही केमिस्ट्री के रहेंगे। तो आपने उस सीरीज़ को पहले देख लेना है, ठीक है। 2017 से लेकर के 2021 तक जो है 8 पेपर मैंने करवा दिए हैं, फिजिक्स के भी और केमिस्ट्री के भी, नॉन मेडिकल के। तो पहले आप उस सीरीज़ को देख लें, फिर पेपर बच जाते हैं 22 वाले, 2022 वाले जो पेपर बच जाते हैं वो सिर्फ 2 पेपर बचे हैं, उनको मैं कल करवा दूँगी। कल डाल दूँगी मैं। और अगर हो सके मेरे से, थोड़ा मैं बीमार हूँ, तो 2012 से लेकर के 2017 से पीछे जो भी पेपर बचते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के, तो मैं उन्हें भी डालने की कोशिश करूँगी, परंतु मैं डिस्कस नहीं करूँगी, सिर्फ आपको आंसर बता दूँगी। सॉरी, तो एक बार मैं आपको अपनी प्लेलिस्ट दिखा देती हूँ। तो ये रहेगी हमारे चैनल की प्लेलिस्ट। आपने यहाँ पे क्लिक करना है, सीधा आप प्लेलिस्ट में जाकर के पहुँच जाओगे, यहाँ पे क्लिक कर लेना। तो ये रहेंगी सारी क्लासेस, सारी ही देख लो जो मैं डाल रही हूँ। जीके की, एचपी जीके की, ये पुराने पेपरों की, बॉटनी जूलॉजी की रहेंगी, साइको की रहेंगी, पुराने पेपरों की सीरीज़ है ये। 46 क्लासेस जो हैं आज के बात करूँ तो 47 हो जाएंगी। ये पुराने पेपरों की सीरीज़ है जीके की। अलग अलग स्ट्रीम के पुराने पेपरों का जीके पार्ट यहाँ पे डिस्कस करवाया गया है। जो डेली क्लासेस लगाते होंगे उनको आइडिया होगा। वैसे ये 40 क्लासेस एचपी टैट नॉन मेडिकल वालों के लिए मैथ्स की रहेंगी। ये देखिए, ये सीरीज़ रहेगी। इसमें जो है वो 2017 से लेकर 2021 तक जितने भी नॉन मेडिकल के पेपर हुए हैं उनका केमिस्ट्री पार्ट जो है वो एक साथ एक ही वीडियो में डाल दी है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि पुराने जो है वो टैट में किस प्रकार के क्वेश्चन
आए हुए हैं और अभी द आंसर हमने आपको यहाँ पे बता दी है। तो आप इन क्वेश्चंस को देख सकते हो। यहाँ पे फिर 2012 से लेकर के 2017 से पीछे जो टेट के पेपर हुए हैं उनको भी मैं, जो सीरीज़ बच जाती है उनको मैं करवाने की कोशिश करूँगी। और 2022 के 2 पेपर हैं जिनमें केमिस्ट्री और फिजिक्स का पार्ट बचता है, तो मैं आपको कल करवा दूँगी। और 2012 से 2017 से पीछे जो केमिस्ट्री और फिजिक्स का पार्ट है उन्हें भी मैं करवाने की कोशिश करूँगी, परंतु 22 वाले तो मैं 2 पेपर डाल ही दूँगी। अगर किसी को चाहिए होंगे तो ज़रूर कमेंट करें, तभी मैं डालूँगी। पर क्योंकि मैं सिर्फ क्लास आपके लिए डालूँगी, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, फिर भी बच्चे बोल रहे हैं, उन्होंने देखना होगा कि किस प्रकार के पेपर जो हैं पुराने आए हुए हैं, या फिर कई बार क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं तो वहाँ से उनकी हेल्प हो जाएगी। तो मैं सिर्फ वीडियो उसी लिए ही डालूँगी अगर बच्चे बोलेंगे तो। वैसे ही आपको मेडिकल की मिल जाएगी यहाँ पे जीके, जिसने देखने हो एक बार मैं प्लेलिस्ट दिखा रही हूँ तो आपने देख लेना। ये नॉन मेडिकल का पार्ट रहेगा 2017 से 2021 तक जीके वाला। ये फिजिक्स की क्लासेस रहेंगी, ये केमिस्ट्री की, यहीं पे था फिजिक्स की एक साथ वीडियो। ये देखिए 2017 से लेकर 2021 तक जो है वो फिजिक्स पार्ट की वीडियो जो है एक साथ डाल दी गई है। 210 क्वेश्चन रहेंगे, तो आप फिलहाल इसे देख लेना। उसके बाद जो बचे हैं क्वेश्चन 2022 वाले वो मैं कल तक डाल दूंगी अगर आप लोग बोलोगे तो। और अगर किसी को पुराने पेपर चाहिए होंगे तो कमेंट कर दें, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आपको वो। हमारा व्हाट्सएप नंबर रहेगा 8277655516 8278765516। तो यहाँ पे आप व्हाट्सएप नंबर पे से हमें मैसेज कर सकते हो, आपको पुराने पेपर जो है वो मिल जाएंगे। बाकी आप सारी प्लेलिस्ट जो है वो देख सकते हो। तो बता देना अगर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास चाहिए होगी, 2022 वाले 2 पेपर वो बचते हैं तो वो मैं डाल दूंगी। और अगर हो सके मेरे से बन जाए तो 2012 से लेकर 2017 से पीछे जो भी टेट के पेपर हुए हैं उनको भी मैं आंसर आपको करवा दूंगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।